सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दिया और आज हम उड़ान क्लासेस के एजुकेशन चैनल पे केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है राइमर टीमान रिएक्शन। ये एक्चुअल में एक नेमिंग रिएक्शन है। इस नेमिंग रिएक्शन की हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और रिएक्शन को भी चेक करेंगे क्या होगी। एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई में ले लो आप, नीट के अंदर, जेई एडवांस के अंदर या फिर बोर्ड एग्जाम्स में भी ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। एडवांस के अंदर इसके मैकेनिज्म की कुछ टर्म्स पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का मेन अंदर है ना, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। रिएक्टेंट आपको फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल। ये आपके पास फिनॉल है। इसका रिएक्शन, इसके जो रिएजेंट रहेंगे, पहला रिएजेंट रहेगा हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन करवाना है CHCl3 विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ये मिक्सचर रहेगा। सेकेंडली इसका कराना है एसिडिफिकेशन H+NH2। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट कुछ इस हिसाब से मिलेगा। ये है, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये एक्चुअल में ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का है, CHO एल्डिहाइड का ग्रुप है। यहाँ पे मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हुआ है। ये जो है ना, ये कंडीशन किसकी है? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो होंगे ना, मेटा से ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ से इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब इस रिएक्शन का हम चेक करेंगे मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो कि हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपके पास 3 क्लोरीन रहेंगे इस प्रकार से। यही हमारा क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, यह यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन है, आपको पता होगा क्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा उसको इस प्रकार से। ठीक है, और ये फिर H क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक, है ना, क्योंकि ये फ्री रहेगा यहाँ से ब्रेक होने के लिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये जो है वो मोर एसिडिक है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो इसका रिएक्शन जो मैं करवाऊंगा इस OH- से, ये OH- यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे क्या होगा? आगे कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगा। यहाँ से आप देख सकते हो H2 रिलीज हुआ है ना, H2 रिलीज इस OH का इससे जुड़ने के कारण ये H2 रिलीज हो गया। और यहाँ क्या बचा? C पे नेगेटिव चार्ज और ये 3 क्लोरीन बचे आपके पास। अब आप जानते ही हो क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से क्या रिलीज हुआ? Cl नेगेटिव, है ना, Cl नेगेटिव रिलीज हुआ एक। तो यहाँ आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो इस नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हो। देखो आगे क्या होगा, आप देख सकते हो ये एक स्पीसीज मिली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई क्लोरो कार्बिन। इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरो कार्बिन जो है उसका नाम होगा। आगे देखते हैं हम, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है, इसके पास भी 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि टोटल हुए 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होते हैं। इसलिए ये किस तरह बिहेवियर शो करेगा अपना? लुईस एसिड की तरह, या फिर इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो। ऑक्टेट फुलफिल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन 8 हो। यहाँ पे 2 and 6 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिनॉल लेते हैं। ठीक है ना, ये डाइक्लोरोकार्बिन है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक और चीज़, इस कंपाउंड के अंदर हम अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें इस कार्बन का, नॉर्मली कार्बन sp3 में रहता है जब सिंगल बॉन्डेड हो। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्डेड है लेकिन ये फिर भी sp2 होगा। ठीक है ना, रीज़न आप चेक कर सकते हो, एक तो लॉन पेयर और 2 बॉन्ड के कारण, है ना। आगे चेक करते हैं।
ये आपके पास फिनॉल है, ये फिनॉल, और इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। NaOH से करवाएंगे स्टार्टिंग में, NaOH से करवाया तो ये O नेगेटिव है ना, ये अटैक करेगा अब यहाँ पे, कहाँ पे करेगा, यहाँ से आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा इस प्रकार से, और ये H+ रिलीज हो जाएगा, रिलीज होते ही ये OH नेगेटिव जो है इस पर अटैक कर जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, इसको आप ऐसा कर लीजिए, ये बना O नेगेटिव, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे तब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा आयन है, ये आयन इसका नाम है आपके पास फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। ये मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है अभी हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से रिलीज क्या हुआ, H2O, ये OH था, उसने अटैक किया हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो चुका था, ठीक है। आगे चेक करते हैं आगे क्या होगा। अब आप पता है एरोमेटिक है ये बेंजीन जो है, तो यहाँ से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये नेगेटिव जो है उस बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि अभी बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हो। यहाँ नेगेटिव, इस एरो के कारण यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, और आपको पता होगा एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड है और ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। इस प्रकार से बना, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा, अब इस स्पीसीज का यहाँ अटैक करवाया जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा। देखो हम आगे ये C पे नेगेटिव था, यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन के बॉन्ड थे, ये जो है यहाँ इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही अटैक करेगा आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसी टाइप की स्पीसीज मिलेगी, देखना एक बार ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ध्यान से देखना। यहाँ से क्या बनेगा, पहले हम इसका काम कर देते एक बार, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये C है, इसके ऊपर 2 क्लोरीन है, क्लोरीन को मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। ये क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे आपके पास, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके पास ये स्पीसीज थी। अब आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव तो रहेगा ये, क्योंकि इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, ये नेगेटिव तो रहेगा। अब आपको पता है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देखना, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, क्योंकि अभी जो है ये कंपाउंड, ये जो बेंजीन था एरोमेटिसिटी के थ्रू एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होगा, ये हाइड्रोजन छोड़ेगा तो H+ में बदलेगा, जब ये H+ में चेंज हो जाएगा, और तो ये जैसे ही चेंज होगा यहाँ अटैक कर जाएगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड ले जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। इस एरो को थोड़ा छोटा बनाओ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे O नेगेटिव आ चुका है, फिर ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, ये देखिए ऐसे। फिर ये एक C है, यहाँ पे Cl है, यहाँ भी Cl है, ठीक है। और अब जब यहाँ पॉजिटिव आ चुका है ना, तो ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं CH, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक कर लिया था। अब क्या होगा, अब हम करवाते हैं NaOH से रिएक्ट इसको वापस, तो 2 NaOH ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है, तो जैसे ही NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली ऐसा बनेगा। यहाँ O नेगेटिव था, यहाँ से जो है आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा, इसको देखो एक बार, CH, देखो क्या होगा, आप यहाँ पे OH नेगेटिव ले लो, लिख लो, ताकि इजीली समझ में आएगा आपको। देखो अब देखो, जैसे ही हम NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, ये क्लोरीन जो है अपने बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और ये OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा, ये इस कार्बन पे, दोनों OH इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा, इस कार्बन पे दोनों OH है, ये देखो, ये OH हो गया और ये भी OH हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ बना लो, OH,
ठीक है। एक अब है ना, एक कार्बन पे 2 OH आ चुके हैं और आपको पता होगा एक कार्बन पे 2 OH के समूह यानी जो होते हैं ना वो अटैच नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा, पानी की टर्म में ये जो है ये चीज़ें यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो आप ऐसे देख सकते हो, तो यहाँ से मैंने OH और H हटाया, इसका मीनिंग क्या होता है H2O। तो यहाँ से मैंने H2O रिलीज कर दिया। कभी भी याद रखना एक कार्बन पे एक ही OH का ग्रुप रह सकता है, ठीक है। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से तो 2 OH होने पर हट जाएगा, 3 भी हुए तो भी वो हटेगा, दो तो हटने ही थे। यहाँ से क्या मिलेगा, आप -H2O लिख सकते हो। फाइनली क्या मिलेगा, ये नेगेटिव, यहाँ से आपके पास बॉन्ड थे तो इस CH पे क्या किया, ये हट गए ना, तो पीछे क्या बचा, ये बॉन्ड बचा और ये और सिर्फ ऑक्सीजन बचा। तो आपको ऐसा लिख सकते हो इसको, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ से आगे हम थोड़ा वहाँ लिख लेते हैं, इसका लास्ट स्टेप जो होगा, जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ कुछ ऐसा कंपाउंड, वो जो सेम कंपाउंड था हम लिख लेते हैं यहाँ पे वो नेगेटिव था और यहाँ पे CHO। अब हम रिएक्शन करवाएंगे H+ का। H+ क्या करेगा, सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से आपके पास CHO है और यहाँ OH। इस कंपाउंड का नाम आपको मैंने बता दिया था पहले ही, सैलिसिलैंडिहाइड। ये कंपाउंड जो लास्ट प्रोडक्ट है आपका, फाइनल प्रोडक्ट है इस राइमर-टिमान रिएक्शन का, तो फाइनल प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलैंडिहाइड। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन से, ठीक है। आगे चलो इस रिएक्शन को थोड़ा वापस रिवाइज कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को। स्टार्टिंग में क्या था, हमने क्लोरोफॉर्म लिया था। क्लोरोफॉर्म के अंदर ये जो तीनों क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन H+ हुआ और H+ पे इसने OH ने अटैक कर लिया, तो H2O रिलीज हो गया। आगे हमारे पास ये C जो है वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, अच्छा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये गेन करके बाहर चला जाएगा, रिलीज हो गया यहाँ से। फिर हमारे पास एक टाइप की स्पीसीज मिली जो कि डाइक्लोरोकार्बीन कहलाती है। इस डाइक्लोरोकार्बीन के अंदर इसका नेचर क्या रहेगा, ये लेवाइस एसिड की तरफ बिहेव करेगा। कैसे, क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास 2, 2 and 2 6 है। आगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। देन हमने लिया था फिनॉल को। फिनॉल के अंदर से ये H+ रिलीज होगा, OH इस H+ पे अटैक करेगा तो H2O रिलीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये रहा। फिनॉक्साइड आयन अपनी ये जो है अपनी एरोमेटिसिटी को खत्म करेगा, एरोमेटिकता को खत्म करेगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा, देन ये इस पे नेगेटिव बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया। अब ये नेगेटिव इस कार्बीन पे अटैक करेगा, जैसे ही इसने अटैक किया हमको इस टाइप का कंपाउंड मिला। ये पार्ट थोड़ा क्रूशियल है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक नहीं है, इसको एरोमेटिक बनाने के लिए जो H है अपना सेक्रीफाइस करेगा। किस तरह से देखना एक बार आप, तो यहाँ के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अब ये H+ बन चुका है, जैसे ही H+ बना ये यहाँ अटैक करेगा, CH हो जाएगा, देन ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वापस, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, आगे से आगे प्रोसेस चलता रहेगा, एक चेन प्रोसेस है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ H आ चुका है, ये डबल बॉन्ड बन चुका है, ये अब ये हो चुका है एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, स्टेबल हो चुका है, एरोमेटिक भी है। अब आगे क्या होगा, NaOH का अटैक करवाएंगे। NaOH का जिधर यहाँ पे जैसे ही अटैक करवाया गया, क्या हो गया, OH आ गए, दोनों क्लोरीन हट चुका है, दोनों OH आए। अब आपको पता होगा एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, अनस्टेबल होगा वो कंपाउंड। तो स्टेबल करने के लिए यहाँ से H2 की टर्म्स में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमको कंपाउंड मिला। देन हमने लास्ट में एसिडिफिकेशन करवाया इसका, और फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिला, सैलिसिलैंडिहाइड। ये कंपाउंड का लास्ट प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट पे पहुँचे। जो इसका मैकेनिज्म था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इस टाइप की रिएक्शंस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। आगे है ना, मैं और भी इस टाइप की नेमिंग रिएक्शन के वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि कौन कौन से ऐसे वीडियो जो होंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, तो उनको बनाओ सर, तो मैं बना के आपको ज़रूर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।